काला जादू कभी मंत्रों से नहीं शुरू होता, कभी कभी ये सिर्फ एक तस्वीर से भी शुरू हो जाता है। ये बात है 2019 की। रवि नाम का एक लड़का था जो शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने घर के दरवाजे पर एक छोटे से कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट मिला। रवि ने उसे खोल कर देखा तो अंदर उसकी खुद की फ़ोटो थी और कुछ टूटे हुए बाल और एक काला धागा था। रवि को ये सब देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये किसी की शरारत है, और यही सोचना रवि की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी रात से सब बदल चुका था। रात रवि को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे में है और वो सांस ले रहा है। तभी अचानक उसके कमरे में रखी अलमारी अपने आप खुल गई। रवि ये सब देखकर डर के मारे कांपने लगा और वो उस रात सो नहीं पाया। रवि जब शीशे में अपने आप को देखता था तो उसको शीशे में एक डरावनी औरत की परछाई दिखती थी, क्योंकि काले जादू का असर अब रवि पर होने लगा था। धीरे धीरे अब रवि कमज़ोर होने लगा, उसका शरीर सूखने लगा और हर रात रवि को अपने सपने में एक औरत दिखाई देती थी जिसकी आंखें काली थी। एक दिन रवि ने अपनी माँ को अपने डरावने सपनों के बारे में और रात को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी के बारे में सब बताया। रवि की माँ उसकी बातें सुनते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, रवि पर किसी भूत प्रेत का साया है। तो रवि की माँ तुरंत रवि को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने सिर्फ एक नज़र रवि पर डाली और कहा, इस लड़के पर किसी ने काला जादू किया है, और जिसने किया है उसने काला जादू करने के लिए रवि के बाल, फोटो और कपड़ों का इस्तेमाल किया है, और ये क्रिया तुम्हारे घर के पीछे हुई है। फिर तांत्रिक ने रवि की माँ को घर के पीछे ज़मीन खोदने को कहा। जब रवि ने रात को घर के पीछे ज़मीन खोदकर मिट्टी हटाई तो वहाँ एक मिट्टी की गुड़िया मिली जिसमें कुछ सुइयाँ चुभी हुई थीं, और उस गुड़िया के सीने पर रवि का नाम लिखा था। तांत्रिक ने रवि के घर आकर वो गुड़िया देखी और फिर तांत्रिक बोलता है, किसी ने इस गुड़िया के ज़रिए एक भयानक और बुरी आत्मा रवि के पास भेजी है इसको मारने के लिए। रवि को बचाने के लिए अभी पूजा करनी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तभी घर की सारी लाइटें बुझ गईं और तेज़ हवा चलने लगी। अचानक दीवारों पर परछाइयाँ रेंगने लगीं और तभी रवि ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। रवि की पीठ पर अपने आप 3 गहरे निशान बन गए। पूरे घर में उस बुरी आत्मा की आवाज़ गूंजने लगी। किसी तरह पूजा पूरी हुई और सुबह होते ही रवि होश में आया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 3 दिन बाद कुछ लोगों से रवि की माँ को पता चलता है कि उस तांत्रिक की रहस्यमयी मौत हो गई, और जिस जगह से वो गुड़िया मिली थी वहाँ आज भी हर अमावस्या की रात काला धागा पड़ा मिलता है। लोग कहते हैं काला जादू का तोड़ हो सकता है, लेकिन जिस बुरी आत्मा को एक बार बुला लिया जाए वो कभी पूरी तरह वापस नहीं जाती।